नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत से जुड़े कई सवाल पीछे छूट चुके हैं। उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मौजूदा वक्त में बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन सी राह लेने वाले हैं, और इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह के कयास हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं बिहार के सियासी गलियारों में, और उन कयासों को आज खुद रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि कभी वाल्मीकि नगर से आप चुनाव लड़वा देते हैं तो कभी दूसरे तरह के कयास लगाए जाते हैं। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन ये पुख्ता खबर है। फर्स्ट बिहार झारखंड आपको बताता रहा है कि बीजेपी के नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत होती रही है। बीजेपी के नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है और उनकी पार्टी ने भी इसको डिनाई नहीं किया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की तरह एनडीए में एंट्री नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब साझा तौर पर सीटों का ऐलान हो जाए, बिल्कुल औपचारिक रूप से सारे ऐलान हो, तब भी उनकी एंट्री एनडीए में उनकी एंट्री का ऐलान होना चाहिए। तो मांझी की तरह वो एंट्री नहीं चाहते। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक आपात बैठक बुलाई थी 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा, और उस आपात बैठक में उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और यह कहा था कि तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होकर हम बिहार के विकास में भागीदार नहीं बन सकते। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हो सकता। आज भी बिहार के लोग आरजेडी के साथ जाने से डरते हैं। तो जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा, बाद में वीडियो भी सामने आया, तभी यह तय हो गया कि वो महागठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो महागठबंधन छोड़ दिया है, क्योंकि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से कई बयान सामने आए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में रहे नहीं। सवाल है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो यह भी तय माना जा रहा है कि वो एनडीए में जा रहे हैं वाया बीजेपी। उनकी एनडीए में एंट्री होने जा रही है, क्योंकि उनके पास दूसरे विकल्प नहीं है। चाहे वो वाल्मीकि नगर से उपचुनाव लड़ने का मामला हो या फिर 10 से 15 सीटों के कयास हों, वो उन सारे कयासों को आज उन्होंने खारिज किया है और ये कहा है कि अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये बात है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं और फिलहाल भले ही वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन लगातार बातचीत चल रही है और मुमकिन है कि 2 से 3 दिनों में कोई बड़ा ऐलान सामने आ जाए। तो ये बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, और लगातार जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। अरे पैसेंजर, अरे यात्रियों को दिक्कत होगी भाई, आगे चलिए। अरे यात्रियों को दिक्कत होगी, इधर आइए, किनारे देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं किनारे आइए ना, किनारे आइए ना। सर बात बन गई, क्या बातचीत हुई सर, क्या बात बन गई है? किससे बात हो गई? देखिए आप लोग तो भैया इसी के चलते मीडिया पर से भरोसा उठते जा रहा है, कहीं कुछ नहीं, और उसको ऐसा दिखाते हैं आप लोग। आप ही लोग लिख देते हैं कि उनसे बात कर रहे हैं, फिर आप ही लोग लिख देते हैं कि बात नहीं बनी। आप लोग कभी हमको वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ा देते हैं और फिर बाद में दूसरे दिन आप ही लोग कहते हैं कि बात नहीं बनी। तो कुछ भी नहीं, हवा में सारी बातें चल रही हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं है। अब कह दिया गया कि मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, हम 3 दिन से दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री जी पटना में हैं। कब मेरी मुलाकात हो गई? जब मैं पटना में था तो लिख दिया गया, कह दिया गया कि भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई। हम तब पटना में थे लगातार और भूपेंद्र यादव जी लगातार दिल्ली में थे। कब मेरी मुलाकात हो गई? तो आप लोगों को जो मर्जी आप दिखाते हैं, फिर उसका खंडन भी करते हैं। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। सर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद कब तक डिसीजन लेंगे? जल्दी लेंगे, जल्दी लेंगे। टाइम कब है सर? एनडीए में हाँ हाँ, जाएंगे? जल्दी लेंगे, जल्दी लेंगे। जाएंगे एनडीए में भाई आपके कहने से नहीं न करेंगे। चर्चा है कि एनडीए में आप जा रहे हैं। हमको ठीक लगेगा, बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। गरम है सर।
चलिए बहुत धन्यवाद।